कौन है साध्वी प्रज्ञा? सांसद है बीजेपी की। वह पिटती फिरे थी बेचारी, रोती फिरे थी, अब ये बोलने लगे उनको तो अपना इलाज करवा ले, चला जाता नहीं, उस पर आत्मा टूटे पड़े। ये आग भड़काने वाले लोग हैं। किसान शांति प्रिय है, और जब किसान उग्र हो जाएगा इन पर संभालने का नहीं। किसान जाग गया है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का किसान जब दिल्ली में कूच कर जाएगा, आर पार की लड़ाई करेगा, और उसके लिए 17 तारीख के लिए चेतावनी है सरकार की। इनका परिवार होता है ना, पता भी लगता। रंडवे आदमी को एक मकान नहीं देता, हमने देश दे दिया इन्हें। इनका तो जूते मार के काटने पड़ेंगे, अंतर तहजीब भागेंगे। यू जोड़ा ढाका कहे ना लिखट जामा में, यू तो कटोरा दे के भगाना पड़ेगा। सर, सरकार कह रही है कि किसान हमारे साथ आ रहे हैं, और जो ये काले कानून जिन्हें आप बता रहे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। कल कई लोग, कई संगठन के किसान नेता कृषि मंत्री से मिले, उन्होंने अपना समर्थन दिया। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा इस आंदोलन पे? वे फर्जी ले जाकर बैठा दिए ना, कोई किसान गा। वे आंदोलन दिखा दो, जो किसान वहाँ गए कहाँ आंदोलन कर रहे और कहाँ वे धरने पे बैठे, ठीक है ना। वे बीजेपी के समर्थित किसान कोई नहीं है उनमें से, बीजेपी के समर्थन वाले देने वाले आदमी है। तो क्या चाल चल रही है क्या सरकार? चाल तो हर मिनट में चाल चल रही है, उसकी चाल में किसान थोड़ा ही आने वाला। भाई उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम पे पढ़ाई कर रखी थी, और यूं बीच में किसान आ गया, इसकी पढ़ाई उन्होंने करी नहीं, आगे फंस गई सरकार। तो इसका इलाज करेंगे ये किसान है, इलाज करेंगे ये किसान इस देश को अन्न भी देता है, जवान भी देता है, और मतलब इसको पागल समझ के सरकार हड़के में ले रही है। हमारे जो खा पंचायत जो पुराने उससे चलती आई, उनकी सबकी मीटिंग होगी 17 तारीख में कूच करने का ऐलान है। 17 तारीख के बाद में आर पार की तेज जबरदस्त होना है, पूरा हिंदुस्तान जाम। अब तो ये कह रहे 300 करोड़ रुपए डेली का नुकसान हो रहा हमें। अर्थव्यवस्था को किसान ही बढ़ाने वाला और किसान ही बैठाने वाला। सर, समझ में नहीं आ रहा, 20 दिन हो गए किसानों को सड़कों पर है, 15-16 किसान बेचारे मर भी गए, इसमें शहादत दे दी उन्होंने ठंड से किसी कारण से, लेकिन सरकार के क्यों नहीं सुननी आखिर? कहाँ यार नस्ल खराब है, या एक तो यू माम जैसा ही नाडवाड़ा और एक यू, ये नस्ल खराब है। ये बहुत वारी कब्जे में आवेगा, और यू किसान कब्जे में करना जाने। ये तो नहर का नाका मोड़ दे तो सरकार है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा कह रही है जेल में डालो उठाकर। कौन है साध्वी प्रज्ञा? सांसद है बीजेपी की। वह पिटती फिरे थी बेचारी, रोती फिरे थी, अब ये बोलने लगे उनको तो अपना इलाज करवा ले, चला जाता नहीं, उस पर आत्मा टूटे पड़े। ये आग भड़काने वाले लोग हैं। किसान शांति प्रिय है, और जब किसान उग्र हो जाएगा इन पर संभालने का नहीं। तो ये बीजेपी के नेता ये ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं, इनसे कोई कहलवाता है, खुद ही देते हैं ये? ऐसा है, कोई कहता है कि पाकिस्तान का और चीन का हाथ है, कोई कह रहा है ना जेल में डालो, कोई कह रहा है ये गुमराह हो गए। इन पर तो वो ऊपर पहचान है, अडानी अंबानी में कुआरे ही है ही नहीं कुछ राज। इन पर तो उनके जो ऊपर बड़े हुए हैं, जो कर आदेश मिल गए तो कुत्ते जो कर वो कहेगा वो नू क्यों चलावेंगे। जो पाकिस्तान की उसकी बात करें, क्या पाकिस्तान भारत में तो नहीं पट रहा? यूँ इनका फंडा जो था खत्म हो गया भैया। हाँ, ये खत्म हो गया भैया, और किसान जाग गया है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का किसान जब दिल्ली में कूच कर जाएगा, आर पार की लड़ाई करेगा, और उसके लिए 17 तारीख के लिए चेतावनी है सरकार की। आर पार होगी 17 तारीख को, बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा। रही बात ये इसके जुमलेबाज की, झूठ की, कोई आज तक इसका कहा कोई एक भी बात सच्ची हुई कोई सच्ची? 15 लाख आए खाते में, तुम्हारे भी आए, लेकिन हमारी बात कहाँ दिखाओ, तुम उनकी दिखाओ बात, बेईमानों की दिखाओ बात। वो कह रहे हैं कि हम 6000 रुपए देते हैं। 6000 रुपए? और क्या था बिजली का बिल? किसान की फसल का दाम दे दो, भीख नहीं चल मांग रहा किसान। साल भर किसान अपनी फसल के दाम मांग रहा, वो नहीं मांग रहा भीख, अपनी मेहनत। 6000 रुपए ये डिजिटल इंडिया बतावे, किसान चाह रहा डिजिटल इंडिया से किसान को भी तो जोड़ दो भाई। उधर फसल ले जा, उधर उसके खाते में पैसे आ जा। ये तो अपनी बात पर भी नहीं रह रहे, दोगले हैं तो दोगले। लेकिन सर एक बात बताइए, जब चाय बेचने वाला अपनी चाय का रेट दाम तय करता है, चाय बेचने वाला देश को बेचने का काम कर रहा, और यू किसान से करण नहीं देने का
हर तरह तैयार है किसान, अरे आगा छोड़ के अपना खेत। वो तो कहते हैं ना बिकने दूंगा ना झुकने दूंगा देश। कौन मोदी जी। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, कौन सा सच बोल रहा है? रेलवे में इतना लोहा पड़ा, सब बेच दिया, सब बिका। सारा देश का कर्ज माफ हो जाएगा। इन्होंने वह बेच दी, उनके हवाले कर दी जी, आज का वो बेच दिया, सारा बेचा लग रहे इन्होंने। गांव में एक चीज बेच दो बोल रहा, वो तो एक फूड बेच दो बोल रहा, बेचा लग रहा है ना, तो देश बेच दिया। इन कामों के पीछे मकसद क्या है सरकार का आगे? मकसद कुछ नहीं है, रंड मलंग है, इनका परिवार होता है ना, पता भी लगता। रंडवे आदमी को एक मकान नहीं देता, हमने देश दे दिया इन्हें। इनका तो जूते मार के काटने पड़ेंगे, अंतर तो जी भागेंगे। यू जोड़ा ढाका कहे ना लिखट जामा में, यू तो कटोरा दे के भगाना पड़ेगा जी, जागा यू। लेकिन अगर सरकार कह रही है तो एक बार मानने में क्या दिक्कत है, जब अब तक मानी है उनकी? अब मान रहे सरकार की, और क्या जी, मतलब नाश ही कर देगा हमारा जीव। ये किसान तो बच्चों के भविष्य के लिए आ रहे, जब जमीनी चली जाएगी सारा कुछ कहाँ रहेगा किसान फिर? नहीं तो वो क्या कह तो रहे, कहाँ जमीन जा रही है? कानून से उन पता को आ रहा, कानून बता रहा ना वो तो, कानून आने से MHP है, जब तक कोई सा कानून में लेकर आओ। आप वैसा क्यों कह रहे मुझबन नहीं? लेकिन सर ये बात तो आप मानते हैं कि जिन जिन फील्ड में निजीकरण का बढ़ावा हुआ, उनकी तरक्की तो हुई है ना सर? किन की तरक्की हुई? जिस फील्ड में जिस विभाग में निजीकरण आया है, आगे आए हैं, प्राइवेट कंपनियां आई है, उनमें तरक्की तो हुई है ना, इस बात से सहमत हैं? तरक्की 2 रुपए किलो गोभी और ये उसमें धर के 40 रुपए किलो बेच रहे, या तरक्की किसान की है क्या सरकार की? जो प्राइवेट में है इनके अडानी अंबानी और उनकी हो रही तरक्की, किसान तो डूबता जा रहा है बेचारा। क्या लग रहा है सरकार मानेगी आपकी? मानना पड़ेगा, मानेगी, हाँ मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा सरकार को। लेकिन सरकार तो चौपाल चला रही है, पूरे मंत्रिमंडल उतार दिया समझाने के लिए कानून को, गांव-गांव जा रहे हैं, चौपाले कर रहे हैं, कानून का समर्थन ले रहे हैं वो। और कल तो कुछ किसान भी आ गए हैं। कौन किसान? कोई किसान नहीं था, ये सब झूठ है सरकारी। देखिए यहाँ आए किसी, कोई चमका है यहाँ से पंचायत में धरने पर आया कोई नजर? सारे कोई नजर आया? अगर सरकार आज अपनी चौपाले लगा रही है, क्या सरकार ने जब कानून बनाए थे, अध्यादेश ला के कानून बनाया, क्या सरकार ने पहले किसी किसान से राय ली? क्या पहले चौपाले नहीं लगा सकती थी सरकार? पहले चौपाले लगानी चाहिए थी सरकार को। पहले उसे पता करना चाहिए था, किसानों को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था कि हमारे तुम्हारे फायदे के लिए हम बिल ला रहे हैं, कि तुम बिल लेना चाहते हो। नहीं, जब हमें ये बुक सेट पहनने को चाहिए ही नहीं तो पहना क्यों रहे हो? क्यों पहना रहे हो? जब हमें इस बिल की जरूरत नहीं तो क्यों दे रहे हैं? क्यों वो उसके फायदे गिनाते हैं, हमें क्यों गिना रहे हैं फायदे? जब इसका फायदा जो पब्लिक क्यों परेशान कर रहे हैं? लेकिन इस सरकार का रिकॉर्ड है, पिछले 6-7 सालों में जितने कानून बनाए हैं ना, चाहे कितना भी विवाद हुआ, इसने वापस नहीं लिया कोई भी कानून। इस सरकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड क्या? सरकार किसके लिए काम कर रही है? सरकार सिर्फ किसी के लिए काम नहीं कर रही, सरकार मुकेश अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही है। ये ध्यान खोल के सुन लो। आज भी देश जिस स्थिति में और परे चला जाएगा, बेकार हो जाएगा, ये आज समझ में नहीं आ रही पब्लिक को, लेकिन कुछ टाइम बाद जरूर समझ में आएगी। और दूसरी बात, कानून कब आया किसान का? कानून आया नवंबर में। उससे पहले गोदाम क्यों बनने शुरू हो गए अडानी के? 20 सितंबर को आया। हाँ 20 सितंबर को आया, तो उससे पहले गोदाम क्यों बनने शुरू हो गए? उससे पहले गोदाम, ये तो सोची समझी रणनीति बनाई जा रही है। एक कोने में बैठ के बिल बनाया जा रहा है। देखो GST पहले नोट बंद हुए, नोटबंदी भी लोगों को समझ में नहीं आई। उसके बाद GST आई, अब तो लोगों ने तारीफ करी। क्या तारीफ करी? कहाँ आतंकवाद? क्या खत्म हुआ? आतंकवाद को खत्म हुआ क्या? कुछ खत्म हुआ क्या? नोट आने से पहले भाजपा के नेताओं के पास पहले ही नोट मिले नहीं मिले? पहले ही नोट बाजार में नहीं आया, मार्केट में नोट नहीं आया, उसके बाद पहले ही नोट आए भाजपा ने। दूसरी बात GST आई, वो भी समझ में नहीं आई, ये कानून भी समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आ रही है पब्लिक की, तो क्यों ला रहे हो ऐसी चीजें? क्या सरकार फीडबैक नहीं लेती है क्या कोई फैसला लेने से पहले? किससे फीडबैक ली बताइए? एक किसान बता दो कि मुझसे पूछाओ। नहीं, अगर आप भी हो, आप भी तो हिंदुस्तानी हो, आप भी तो यही हो, बताओ किससे फीडबैक लिया हो? तो ये कानून आया, किससे फीडबैक लिया था उन्होंने? आप भी यहीं खड़े हो। लेकिन ये जरूर है कि मोदी के साथ मीडिया है, इसलिए इस देश का जो भविष्य खराब करा है मीडिया ने और मोदी ने करा है, बाकी सब तो जनता बेकार है। जो भी है, ये मीडिया अगर सुधर गई, मीडिया हमारी अगर सुधर गई, मीडिया अगर हमारी सुधर गई, मैं कहता हूँ मोदी कुछ नहीं कर सकता। आज किसान सड़क पर आया है, किसान इतना सहनशीलता है। किसान की गाड़ी अगर भर के जा रही है हमारी, आज हालात बने हुए उसमें हाँ, मीडिया की भूमिका रही है। किसान की गाड़ी जब ट्रॉली भर के जाती गन्ने की, एक गन्ना 15 रुपए का पड़ता हमारा, 15 रुपए का गन्ना कोई खींच लेता तो किसान कहता भाई एक और ले ले। कितना दिले? एक लाला से किसी से बता देना जरा, 50 पैसे की टॉफी दे देगा क्या आपको? नहीं देने का ना। तो किसान इन अन्नदाताओं को
सड़क पे। इनकी तो पूजा करनी चाहिए, इनकी तो पूजा करनी चाहिए। इस गवर्नमेंट को इतनी शर्म नहीं आ रही कि इन्हें 20 दिन 25 20 21 दिन हो गए ठंडे पड़े हुए, अपने बच्चों को छोड़ कर ठंडे पड़े हुए। शर्म आनी चाहिए इस सरकारों को।